9 सीट दिखाई पड़ रही है, उपचुनाव की बात नहीं कर रहे हैं हम नीतीश कुमार वाली, यह जो 9 सीट जो दिखाई पड़ रही है उसमें एक सीट राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में है। जेडीयू अपनी सिटिंग सीट को रिटेन नहीं कर सकी, बचा नहीं सकी स्थानीय निकाय में, क्योंकि बैलेट पेपर से वहां पर चुनाव हुआ। नीतीश कुमार के जो सीट पर उपचुनाव हो रहा है, किन नामों की चर्चा तेज है सर, कौन जा सकता है? दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं और मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, तो वो उनको भी भेजा जाएगा, तो उनको भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से भेजेगी। लेकिन सर एक सीट तो चिराग पासवान लेंगे ही इस बार। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो भी डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, उनके दरबार में अपने अपने आपको जेडीयू के कहां दरबार लगता है किसी से छिपी हुई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से लेकर दिल्ली कार्यालय तक वहां तक नॉक किया जा रहा है दरवाजा, चिराग पासवान की पार्टी में भी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आभा। देखिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो बिहार विधान परिषद की विधानसभा कोटे से 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं एक सीट पर उपचुनाव होगा, जिसको लेकर बिहार में सरगर्मी तेज हो गई है। 28 जून से जो है ये रिक्तियां शुरू हो जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। दरबारी जो है दरबार लगाना शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा देखा जा रहा है कि बिहार विधान परिषद की सीटें खाली होना शुरू हो गई है, जिसको लेकर जो है अब सरगर्मी तेज हो गई है, काफी अहम माना जा रहा है। सर, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए, ये इसमें ये एक बात है कि अभी सीट खाली 28 जून 2026 माने जून माह में 28 तारीख को यह रिक्तियां आपको विधानसभा कोटे से जो बिहार विधान परिषद की सीट है उसमें आपको 9 रिक्ति एकदम आपको दिखाई पड़ेगी और एक सीट है, वह सीट पर उपचुनाव होगा। वह सीट कौन सा है जो उस पर उपचुनाव होगा? नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हुआ करते थे, वह बिहार विधान परिषद कोटे से ही वह मुख्यमंत्री थे, तो वह जो उनके इस्तीफे के बाद, उनके छोड़ने के बाद जो सीट रिक्त हुई है, इस लिहाज से उस सीट पर उपचुनाव होगा एकदम। अब रही बात की 9 सीटों पर 9 सीट आपको समझना पड़ेगा। 9 सीट किसकी किसकी कौन कौन सी खाली हो रही है और ये विधानसभा कोटे से होगी इस पर आपको, तो ये कौन लोग वोट करेगा इस पे, यह बात समझने वाली है। इस पर विधायक जो है तो वह विधायक ही वोट करेंगे, जो विधायक होंगे वही वोट करेंगे इन सीटों को लेकर। हाँ, बिल्कुल। आम आवाम से कोई मतलब नहीं है, जनप्रतिनिधि हैं, वह चुन करके आए हैं, तो वही विधायक ही वोट करेंगे विधानसभा कोटे से, जो विधान परिषद की सीट की हम चर्चा कर रहे हैं। तो 9 पर आपको दिखाई पड़ रहा है, 10वीं पर जो 10वीं उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार वाली, उस पर उपचुनाव होगा। बिल्कुल। तो ये देखिए, सब कुछ का आपको 28 जून 2026 जो खाली होगा, इसको समझ लेने की जरूरत है जी। आपको जेडीयू के डॉक्टर कुमुद वर्मा है, डॉक्टर कुमुद वर्मा है, उनका खाली होगा। आपको गुलाम गौस का खाली होगा, विषम सहनी जी का खाली होगा जेडीयू से, और भगवान सिंह कुशवाहा जो इस बार जीत करके आए हैं, एमएलए बने हैं, उनकी भी सीट खाली होगी। तो ये 4 सीट पर आपको विधानसभा कोटे से जेडीयू की खाली होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब भारतीय जनता पार्टी से संजय प्रकाश उर्फ संजय मयूख जो बड़े नेता हैं, निश्चित रूप से दिल्ली की राजनीति करते हैं, वह एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से वो, और उसके बाद सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, उनकी भी विधानसभा कोटे से ही वह सीट रिक्त हुई है, क्योंकि वह भी इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में जीत दर्ज की है। हाँ, जीत गए हैं, तो इसलिए इस लिहाज से यह खाली हो गई। 2 सीट आपको भारतीय जनता पार्टी की हो गई। अब देखिए, आइए थोड़ा सा विपक्ष की ओर। राष्ट्रीय जनता दल की 2 सीट खाली हो रही है। वह है मोहम्मद फारूक का, जो सिटिंग एमएलसी हैं आरजेडी के, उनका, और एक है सुनील कुमार सिंह जी। तो वो 2 आपको ये, और एक सीट कांग्रेस की खाली हो रही है, जो आपका नाम है समीर कुमार सिंह। ये आपको 9 सीट आपको दिखाई पड़ रहा है एकदम सीधे तौर पर कि ये सीट पर उपचुनाव होगा, और ये 28/6/2026 से यह रिक्तियां हो जाएंगी। यह सीट तो हम लोग समझ पा रहे हैं। अब देखिए, 28/6 माने अगले महीने उल्टी गिनती शुरू है। आप ठीक बोल रही थी कि तमाम जो
टिकट की चाह रखते हैं, माने जो विधान परिषद जाना चाहते हैं, और किसकी तमन्ना नहीं होगी कि हम उच्च सदन के सदस्य हों। आपने देखा भी था कि राज्यसभा का बीते दिन जो चुनाव हुआ उसमें कितना उच्च सदन वह भी है, उसके लिए कितना खींचतान उलट-पुलट, बैठकों का दौर लंबे समय से जारी रहा। बिल्कुल, विपक्ष तो कभी पक्ष, कुछ ना कुछ होता ही रहा। उसमें सेंधमारी देखने को मिली। खैर उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन इतनी बात है। देखिए नीतीश कुमार वाली सीट पर भी एक जो उसका जो टेन्योर है, आपको उसका टेन्योर है आपको 6/5/2030 30 तक है, ये नीतीश कुमार वाली सीट का। माने आप समझ लीजिए कि 2030 तक इस पर जो माने विधान परिषद के सदस्य बनेंगे, विधानसभा कोटे के जब उपचुनाव होगा उसमें 6/5/2030 तक उसके वो सदस्य रहेंगे। तो ये इस पर उपचुनाव होगा। लेकिन यह जो सीट है, आपको जितनी बात हम जो देख पा रहे हैं कि जो 9 सीट दिखाई पड़ रही है, उपचुनाव की बात नहीं कर रहे हैं हम नीतीश कुमार वाली, यह जो 9 सीट जो दिखाई पड़ रही है उसमें 1 सीट राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में जाएगी। मतलब ये 8 सीट तो एनडीए कोटे में जाएगी, लेकिन एक ही सीट जो है वो आरजेडी कोटे में जाएगी। बिल्कुल, ये देखिए इसका गणित भी समझ, हाँ ये गणित बताते हैं कि ये गणित है कि इसमें 25 विधायक आपको पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं आरजेडी के पास, तेजस्वी के पास, हाँ तेजस्वी यादव के पास। तो ये इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि आपको एक सीट के लिए आपको 23-24 सीट माने 23 सीट की जरूरत होती है, 23 एमएलए की। तो ये इनके पास सरप्लस हो जाता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 23 में अपना ये कंफर्टेबली एक सीट इनके पास में रहेगा। अब रही बात, तब बचा कितना? 8 बचा। 8 उपचुनाव के बाद, फिर हम बोल रहे हैं उपचुनाव की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो 9 में से 8 बचा, तो 8 में से आधा आधी बाटा बाटी होगा। कैसे कैसे कौन सा सीट सर जाएगा? वही अब 4 सीट जो है सो मान लीजिए जेडीयू लेगा, 4 सीट भारतीय जनता पार्टी लेगी, 8 सीट हो गया। अच्छा। 1 सीट हमने बता दिया कि आरजेडी के पास जा रही है। हाँ। अब देखिए जब 4 सीट होगा तो उसमें जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट क्या है कि हमको एनडीए फोल्ड से हमको सबको एक साथ रहें, मुकम्मल तौर पर रहें। तो अब देखिए जो निशांत कुमार को भेजने की बात होगी, निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र, जो मंत्री भी बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के, उनको भी भेजा जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा, तो उनको जेडीयू के पास में पर्याप्त संख्या बल है, जेडीयू उनको भेज देगी। हाँ। लेकिन अब रहा पेंच दीपक प्रकाश का। दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं और मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, तो वो उनको भी भेजा जाएगा। तो उनको भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से भेजेगी। लेकिन सर 1 सीट तो चिराग पासवान लेंगे ही इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। तो 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी को मिलना तय है। उसमें कई सारे नाम हैं, और देखिए जो नाम है, हम चौंकाने वाले नाम है, हम उसको नहीं बताना चाहेंगे। वह जो है सो आप सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। हाँ, जिस समाज की भी माने जो कहा जाता है, लेकिन जब श्रद्धेय रामविलास पासवान हुआ करते थे तो वह समीकरण, जातीय समीकरण को नहीं देखते थे। वह इतनी बात मान के चलिए, वह समाज का हर वर्ग उनके पास में, उनका जो स्ट्रक्चरल ढांचा था, पार्टी का संगठनात्मक ढांचा में सब समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होता था। तो ऐसे में मान के चलिए कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, वह भी कुछ चौंकाने वाला नाम देगी, और वह नाम हम लोगों के पास में है। ऐसे तो जेडीयू का भी नाम है, भारतीय जनता पार्टी के कौन होंगे वह भी नाम है, लेकिन फुल एंड फाइनल होने दीजिए, तब इसको हम लोग बताएंगे तो और बेहतर होगा। नहीं तो फिर अभी जो नॉर्म्स है वह भी टूट जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये एक बात हमको समझ में आ रही है। सर एक चीज पूछना चाहते हैं, जैसे कि 4 सीट तो जदयू के पास गया, 4 बीजेपी के पास गया, तो कौन सीट अपना, कौन एलजेपीआर को देगा और कौन जो है दीपक प्रकाश को 1 सीट देगा? नहीं, देखिए अब एलजेपीआर को भी भारतीय जनता पार्टी को ही देना पड़ेगा, बीजेपी को देना पड़ेगा, क्योंकि उतने मुकम्मल तौर पर उनके पास भी एमएलए हैं, 19 एमएलए तो हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, तो कुछ सीट व्यवस्था है, तो लेकिन उसको एकोमोडेट किया जाएगा। कुछ सरप्लस वोट इनके पास में है एनडीए के पास, तो वो उनके पास में हो जाएगा। तो 1 सीट उनको भी मिलेगी, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी। तो दीपक प्रकाश को सीट कौन देंगे? दीपक प्रकाश को भी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ही इससे पहले भी उनको भेजा था। हाँ। उनके पिताश्री जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनको भी राज्यसभा सांसद किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये इतनी बात ये पहले से अंदर खाने में फिट है कि कहां कहां हमको एडजस्ट करना है। तो कुछ लड़ाई तो कसमकस होगी। लड़ाई का मतलब कि मैंने सीट का आवंटन, एलोकेशन जब होगा कि किसको हमको किस पार्टी को कौन देना है, लेकिन तब है कि एनडीए के अंदर सब कुछ आपको बेहतर ढंग से सजाया और संवारा जाएगा। इसमें कोई उठापटक, हर बार से देखा भी गया है, कुछ भी अंदर खाने में चल रहा हो, लेकिन बाहर जो है बात आने नहीं देते हैं एनडीए वाले। देखिए अब
जिस तरीके से मंगल पांडे भी आपको एक सीट भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हुए, उस पे 2 सीटों पर उपचुनाव मंगल पांडे भी विधायक बने, तो वो उनके सीट पर मंगल पांडे का सीट का भी टेन्योर आपको 7/5/2024 से 6/5/2030 तक है। तो उन पर जो है सो आपने देखा कि अरविंद शर्मा जीत करके आए, जो सूर्य कुमार शर्मा है, तो वह जीत करके वह उपचुनाव हुआ, उस पर वह आए। तो और इसी तरीके से आपने देखा कि राधा चरण शाह के पुत्र कन्हैया प्रसाद लड़े। ये जो स्थानीय निकाय क्षेत्र से जो भोजपुर बक्सर का चुनाव हुआ, उसमें आपने देखा कि किस तरीके से चौंकाने वाले नतीजे आए। जेडीयू अपनी सिटिंग सीट को रिटेन नहीं कर सकी, बचा नहीं सकी स्थानीय निकाय में, क्योंकि बैलेट पेपर से वहां पर चुनाव हुआ। तो वहां पर नतीजा आपके सामने है। सोनू राय जो सो राष्ट्रीय जनता दल के जीत करके आए, तेजस्वी के उम्मीदवार जीत करके आए। तो यह पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है कि क्या कुछ होगा अगर बैलेट का चुनाव, लेकिन यहाँ पर बैलेट नहीं होगा। यह जो है सो विधायक लोग वोट करेंगे, और वह समीकरण साधा हुआ रहता है कि अब 243 विधायकों की संख्या है, उसमें 202 का आंकड़ा एनडीए के पास में है। तो इस लिहाज से आप देख करके चलिएगा, 23-23 का आंकड़ा जब होगा तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन तब है कि अपने गठबंधन जो 5 पांडव हैं, उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी की भी चाहत है कि हाँ, कि हमको भी मिल जाए। जब उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा है, जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल रहा है, तो फिर व्हाई नॉट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, यह सवाल बनता है। और कई लोग आपको पूछ भी रहे हैं, कई लोग जानकारी भी स्वराज पोस्ट को लगातार फोन करके ले रहे हैं कि कब क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल रहा है, चिराग पासवान की पार्टी को मिल रहा है, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मिल रहा है। तो क्या लगता है सर, मिलेगा? देखिए, यह तो एनडीए को डिसाइड करना है। तो सर नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है सर इन सीटों को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से जो जानकारी दिखाई पड़ रही है और अब तक जो प्रैक्टिस में रहा है विधान परिषद का, हम लोग सब तमाम तरह का लंबे समय से देख रहे हैं। तो ऐसे में यह हमको लग रहा है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। मई के अंतिम सप्ताह तक बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि आपको ये 28/6/2026 है, तो नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके बाद अंतिम सप्ताह तक या फिर फर्स्ट वीक तक ये आपको हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग को समझ में आ रहा है अंतिम सप्ताह तक या प्रथम सप्ताह में आपको दिखाई पड़ेगा अगले महीने कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन यह आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा, और सब कुछ समीकरण देखिए साध लिया गया है। तमाम बड़े बड़े नेता के यहाँ जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो भी डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, उनके दरबार में अपने अपने आपको जेडीयू के कहाँ दरबार लगता है, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से लेकर दिल्ली कार्यालय तक, वहां तक नॉक किया जा रहा है दरवाजा। चिराग पासवान की पार्टी में भी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सर फिक्स है कि कौन जाने वाला है। फिर भी देखिए, फिर भी जोड़ तोड़ की राजनीति होती है ना। मान लीजिए ठीक है, दीपक प्रकाश जाएंगे, वह तो अंडरस्टूड है। लेकिन मान लीजिए आप मेरी बात कह दीजिए, मेरी पैरवी कर दीजिए, तो यह सब भी अंदर खाने में चल रहा है, दिखाई पड़ रहा है। और ये सुबह से आप जाइएगा तो बड़े बड़े नेताओं के यहाँ दरबार सजना शुरू हो गया। सर बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, नीतीश कुमार के जो सीट पर उपचुनाव हो रहा है, किन नामों की चर्चा तेज है सर, कौन जा सकता है? देखिए, उस पर किसको भेजा जाएगा जेडीयू से में अब डिसाइड करना। ये नहीं समझिएगा कि निशांत कुमार उससे जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग सर कह रहे हैं। हाँ, नहीं, वो तो दूसरे, देखिए उनको फुल टेन्योर रहना है। तो वो इनका जो नीतीश कुमार का जो टेन्योर है 2030 तक है। 30 तक काफी लंबा समय। हाँ, काफी लंबा है। तो यह आपको इसी में देखने वाली बात है कि किसका आपको होगा इसमें। लेकिन क्योंकि अब नीतीश कुमार वाला 7/5/2021 से था, यह कार्यकाल 7/5/21 से 6/5/2030 तक था। तो आपका आप 21 से तो आप देख लीजिए कितना साल निकल गए, तो अब बचा कितना दिन? ये 30 आपको लग रहा है, हमको लग रहा है कि लंबा अवधि है, लेकिन लंबा अवधि नहीं है। तो ये आपको इसीलिए हम बता रहे हैं कि इसको समझने की जरूरत है कि कहां पर कैसे कौन फिट करेगा, कहां पर क्या होगा, और तमाम जोड़ तोड़ की बात चल रही है। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे कार्यक्रम के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, और हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री